अभी जब भी हम प्राकृतिक खेती की ओर 2 कदम बढ़ाते हैं तो प्राकृतिक खेती कराने वाले लोग, सिखाने वाले लोग आपसे अक्सर कहते हैं कि कम से कम अपने लिए तो 1 एकड़ करिए। समझना बात। क्यों भाई? ये तो पवित्रता नहीं है। आप अपने लिए 1 एकड़ करके आप प्राकृतिक वस्तु खाएं और समाज को आप जहर खिलाएं, ये तो अपने आप में एक पाप है। अब वो कहते क्यों हैं? वो कहते इसलिए हैं कि उनको मालूम है कि इस तरीके से अगर ये किसान प्राकृतिक खेती करेगा 1 एकड़ में, 10 एकड़ क्या ज़मीन है, वो हमेशा कहते हैं 1 एकड़ में करो। उसे मालूम है कि इस पद्धति से प्रोडक्शन आधा होता है। ठीक है? तो अगर 10 एकड़ के किसान ने 1 एकड़ में किया, गेहूं की पैदावार मान लो 10 कुंटल से 5 कुंटल 6 कुंटल हो गई, तो जूता लेके पीछे नहीं दौड़ेगा। आप जब मिलेगा सामने शिकायत करोगे, बाबूजी वो आपने बताया था कि ऐसा करो तो मैंने किया तो पैदावार बाबूजी 4 कुंटल एकड़ की घट गई, तो बड़े प्यार से क्या कह देगा, भाई मैंने तो तुम्हारे हेल्थ के लिए कहा था, देखो भोजन में स्वाद था कि नहीं? बोले हाँ साहब, वो तो हमको दिख रहा है। मैं विनोद कुमार सचान क्या कहता हूँ, प्राकृतिक खेती वो विधा है, प्राकृतिक खेती के कोई वो विधा खोजते हैं मिल करके जिसमें किसान को जितना उत्पादन हो रहा था, उत्पादन में 1% की भी गिरावट ना हो, 1% बढ़ने की उम्मीद हो। अब जैसे जो किसान 10 कुंटल प्रति एकड़ पैदा कर रहा है, मेरी बात को बिल्कुल कायदे से समझ रहा है, जीवामृत बनाने की टेक्निक में कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा है, जीवामृत का प्रयोग समय से कर रहा है, तो मैं क्या कहता हूं कि जो फसलें बहुत वेजिटेटिव ग्रोथ जिनकी होती है, जैसे उदाहरण भी देता हूं अक्सर मैं, गन्ना है, धान है, कपास है, सोयाबीन है, गेहूं है, इन फसलों को जितनी भी नाइट्रोजन देते हो देना, डीएपी जो देते हो, पोटाश जो देते हो, जिंक जो देते हो, सल्फर जो देते हो, सब भूल जाना। नाइट्रोजन की डोज पूरी देना जितनी दे रहे थे, कम नहीं करना। डीएपी, पोटाश सब कुछ भूल जाना। अगर प्रोडक्शन 10 कुंटल ले रहे थे तो 10 होगा, 11 होगा, 10.5 होगा। 100 में से एक किसान जिसकी जमीन बहुत ज्यादा लूटी पिटी हो, वहां हो सकता है 1 कुंटल कम हो जाए। साइंस क्या है? साइंस ये है मित्र कि आपके खेत में जो कार्बन 0.3 है, वो 0.3% कार्बन को जीवाणु ना होने के कारण उससे कोई जीवांश नहीं बन रहा है। ये वाले जंगल के सूक्ष्म जीव जब खेत में जाएंगे, उस कार्बन को 0.3% को खाएंगे, कुछ जीवांश बनाएंगे। अगला काम क्या करेंगे? आप पिछले 20 साल से लगातार 2 बोरी डीएपी देते चले आए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हम 100 किलो अगर फास्फेट देते हैं तो 30 किलो फसल लेती है और 70 किलो वहीं अघुलनशील अवस्था में बदल जाती है। जो किसान 100 किलो 100 किलो 100 किलो 100 किलो 100 किलो 10 साल से भी दे रहा है, तो यानी कि वहां 7 कुंटल फास्फेट अभी रखी है जो अघुलनशील अवस्था में है। राजस्थान के, पंजाब के पंजाबी लोग इस जो अघुलनशील फास्फेट खेत में है उसको घोलने के लिए 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं खेत में। H2SO4 जब जमीन में वो डालते हैं तो वहाँ की कुछ फास्फेट की मात्रा जो घुलनशील में बदल जाती, और वो हमको फोन करके बताते भी हैं। हमारा देश के किसानों के साथ जो संवाद है कोई चोरी चमारी नहीं, बिल्कुल ओपनली है। वो कहते हैं सर मैं तो ऐसा कर रहा हूँ। हमने कहा भाई साहब अब आप फिर और ज़्यादा गलत करने लगे। क्या करूँ?
हमने कहा जंगल की मिट्टी लाइए, जीवामृत बनाइए, इन जीवाणुओं में वो दम है कि वो अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बना करके फसलों को धीरे धीरे देते रहेंगे। तो फास्फेट की कमी तो ऐसे पूरी हो गई ना, फास्फेट की कमी पूरी हो गई। आप यूरिया देते हो, फास्फेट देते हो, फास्फेट आपके खेत में पड़ा था, वो जीवाणुओं ने घुलनशील बना दिया। यूरिया मैं मना नहीं कर रहा हूं, पैदावार कैसे घटेगी? पैदावार कैसे घट जाएगी? एक साइंस है, आप सुनिए। तो क्या साहब उनके वाले जीवाणुओं से वो फास्फेट घुलनशील नहीं बनेगा? उस वाले जीवामृत में नहीं बनेगा। क्यों? वहां कोई जीवाणु था ही नहीं। गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो स्टोमक में पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले थे। गाय ने गोबर किया, किसी ने गोबर लिया और दूरबीन से देखा, बोले 5 करोड़ हैं, बट वो अब इस नेचर में किसी काम के नहीं है। गाय के मूत्र में भी ऐसा ही है, उसमें भी कोई ऐसा जीवाणु नहीं, क्योंकि एक ही जगह से निकला है। जो लिक्विड है वो यूरिन है, जो सॉलिड है वो गोबर है। अब रही बात, किसी ने कहा 100 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो गांव में क्या होता है अमूमन, गांव में अगर कोई बरगद का पेड़ है तो कहाँ खड़ा है? या तो चबूतरा बना दिया लोगों ने, या वो मंदिर में है, मंदिर में रोजाना झाड़ू लगती है, सूखा सूखा रहता है। तो अब चूंकि हमने उसको विस्तृत व्याख्या नहीं दी कि कौन सा बरगद का पेड़, कौन सा पीपल का पेड़ कहाँ खड़ा होना चाहिए, उसका कैसा परिवेश होना चाहिए, कुछ नहीं बोला। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अब किसान बेचारा अप्रैल में, मई में जब मैंने भाषण दिया, बोला गया, समझाया गया, तो गया एक ड्रम लाया, 10 लीटर पेशाब लाया, डाल दिया, 10 किलो गोबर डाल दिया, पानी डाल दिया, दौड़ा दौड़ा गया, बरगद के पेड़ के नीचे की धूरा उठा लिया, वो डाल दिया, और 1 किलो बेसन डाल दिया, 1 किलो गुड़ डाल दिया। एक चीज बताइए, गाय के गोबर में वो जीवाणु थे ही नहीं जो जमीन को चाहिए। बरगद के पेड़ की जहां मिट्टी लाए वो सूखी सूखी, उसमें कोई जीवाणु था ही नहीं। अब ये तुमने 72 घंटे ऐसे ऐसे खेल किया और जमीन में फैला दिया, यहां कुछ था ही नहीं, तो रोल क्या, यहां रिस्पॉन्स क्या आएगा? 0। बात समझ रहे हो ना? कम से कम अगर मैं ये कहूं किसान को कि भाई गांव में कोई ऐसा प्लेस खोजो जहां पीपल का, बरगद का, पाकड़ का, गूलर का, जामुन का, नीम का फलदार पेड़, जहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता, कोई आग नहीं लगाता, जहाँ पूरा मलबा गिरता है, वहीं पड़ा रहता है, वहीं बजबता है, वहीं सड़ता है, वहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता। कोई भी फलदार पेड़, जामुन हो, नीम हो, महुआ हो, पाकड़ हो, पीपल हो, गूलर हो, और अगर इनमें से कोई भी ना हो तो चलो जंगल में जाओ, कोई भी पेड़ हो, बस घनी छाया हो और नीचे बायोमास इकट्ठा हो, कि जैसे बायोमास हटाएं नीचे भुरभुरी मिट्टी मिले, वो मिट्टी लाइए तो बनेगा जीवामृत। क्योंकि जंगल की माया को हमें लाना है। रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। एक साइंस है, ठीक है ना? तो साइंस कोई आपको बताना नहीं चाहता, या उनको आती नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, और या वो बताना चाहते हैं आप समझना नहीं चाहते। जैसे दोनों चीजें। मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको जो समझाता है, आम हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को जो मोटिवेशनल क्लासेस करते हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो डॉक्टर हैं, जैसे हम भी हैं, रियलिटी ये है कि इधर जो खड़ा है वो सत्य बोलना नहीं चाहता, और आप सत्य सुनना भी नहीं चाहते। और अगर मैं सत्य बोलूंगा तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो विनोद कुमार सचान तो कोई बिजनेस करने निकले नहीं, इसलिए मुझे बिजनेस के ठप होने का कोई गम ही नहीं है। हमें तो बिजनेस करना ही नहीं है, लेकिन आपको मित्र बिजनेस करना है, आपको अपनी खेती को लाभदायक बनाना है। इसलिए आप मेरी बात सुनिए, मैं सत्य बोलता हूं, और जो जो किसान सत्य मेरा सुनेंगे
उनको फायदा होगा। खेती का सत्य, खेती की सत्यता प्रकृति की व्यवस्था से रिलेट करती है। खेती का सत्य कभी बाजार में नहीं मिलेगा। खेती का सत्य जमीन है, खेती का सत्य जंगल है, खेती का सत्य जानवर है। जमीन खेती का सत्य, जल खेती का सत्य, जंगल खेती का सत्य, जीव खेती का सत्य। हम मनुष्य जन हैं, हमको जमीन का, जल का, जंगल का और जीव का मैनेजमेंट आना चाहिए। इतनी सी खेती है, बकाया खेती में कोई टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? कोई किसी का प्रश्न?